अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ही नए आने वाले लिसनर्स को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। लिसनर्स, जिन्नात के बारे में हम सब जानते हैं कि वो हम इंसानों से भी पहले इस दुनिया में मौजूद हैं और उनकी तादाद भी हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा है और उनकी ज़िंदगी भी हम इंसानों से कई ज़्यादा लंबी होती है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात से इनकार करते हैं कि जिन्नात नहीं होते और उनके बारे में काफ़ी कुछ गलत बातें कर देते हैं, जिनकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ख़ास तौर पर तब जब ऐसे लोग उनका मजाक बनाते हैं या उनको चैलेंज कर देते हैं या उनको काबू करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ना जाने कितने वाक़यात हैं जो हमारे लिसनर्स और हमारे आसपास के लोगों से सुनने को मिलते हैं, जो जाने अनजाने में जिन्नात के हमलों या फिर उनका शिकार बने हैं और ना जाने कितनों की पूरी ज़िंदगियां तक बर्बाद हुई हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो आप सबके साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। वाक़यात की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं वाक़ये की जानिब। चलते हैं आज के पहले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें आसिया ने भेजा है इस्लामाबाद से। वो कहती है कि ये वाक़या हमारे साथ 5 साल पहले पेश आया था, जब मेरी बेटी को डॉल्स बहुत पसंद थी। उस वक्त वो छोटी थी और वो बहुत ज़िद किया करती थी डॉल लेने की। मैंने उसे कहा कि जब एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके बाद उसको दिला देंगे। मेरे हस्बैंड को अक्सर रात में वॉक की आदत है और हमारा जहाँ घर था वो एरिया इतना डेवलप नहीं था, काफ़ी कम घर थे और ग्रीनरी ज़्यादा थी। तो मेरी बेटी भी अक्सर अपने बाबा के साथ वॉक के लिए चली जाती थी। एक बार ऐसे ही वो अपने बाबा के साथ वॉक पर गई। जब वो दोनों वापस आए तो उसके हाथ में एक डॉल थी जो कि काफ़ी प्यारी थी। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कहाँ से डॉल ख़रीद ली। तो उसने मुझे कहा कि ये एक दरख्त के पास गिरी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि किसकी डॉल है, ये घर नहीं लाने चाहिए थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि एक घने से दरख्त के नीचे पड़ी हुई थी, ज़िद कर रही थी, तो मैंने लेने दी उसे। तो मैंने उनसे कहा कि ना जाने किसकी गिर गई है, वो ढूंढ रहे हो कि ऐसे घर नहीं लाने देनी थी उसे वो डॉल। पर उस डॉल में कुछ अजीब सी बात थी। वो काफ़ी प्यारी डॉल थी। फिर मैं भी चुप हो गई कि कोई बात नहीं, चलो रख ले। उस डॉल को लाए हुए 2 ही दिन गुजरे थे। एक बार रात में मुझे प्यास लगी तो मुझे अपनी बेटी के रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि कौन है अंदर। मैंने पहले कान लगाकर सुना, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरी बेटी गुड़िया से बातें कर रही थी। मैं उसके पास गई और पूछा कि क्या कर रही हो और सोई क्यों नहीं अब तक। तो उसने कहा कि मैं गुड़िया से बातें कर रही थी और वो भी मुझसे बात कर रही थी। तो जब आप आई हैं तो वो चुप हो गई। तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और दोनों को देखती रही। तो मैंने उसे कहा कि आप रख दो इसे और सुबह खेल लेना। तो उसने उसको अपने साथ ही लिटा लिया और ख़ुद भी उसके पास लेट गई। उस वक्त तक मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ये क्या चीज़ है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, पर मेरी बेटी के मिजाज में काफ़ी फ़र्क आ गया था। ना वो ज़्यादा बात करती, न सही से खाती पीती, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। फिर एक रात उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही थी जो कि मेरी बेटी की नहीं थी। मैं इतना समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है उस गुड़िया में, क्योंकि मेरी बेटी ज़्यादातर वक्त उस डॉल के साथ ही गुजारती थी। मैंने अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताई। उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और कहा कि मैं वहम कर रही हूँ, वाला इस गुड़िया से क्या ख़तरा होगा। पर मुझे उस गुड़िया से थोड़ा डर सा लगने लगा, क्योंकि उसमें एक अजीब सी अट्रैक्शन थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को ये सब बताया तो उसने कहा कि कहीं किसी ने कोई अमल करवा कर ना फेंकी हो। तो उसने एक साहिब इल्म का पता बताया। तो मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कुछ पढ़कर बताया कि वो गुड़िया नहीं है, वो एक आफत है। किसी ने काला जादू किया है उस पर, किसी की जान लेने के लिए।
उस गुड़िया के ज़रिए, और वो गुड़िया उनसे रास्ते में ही गिर गई और आपकी बेटी उसको घर लेकर आ गई। वो एक ख़तरनाक आफ़त है वो, और वो आप सबको मार देगी। बेहतर है इसका फ़ौरन इलाज किया जाए। फिर वो पीर साहब हमारे घर आए और उन्होंने पढ़ाई करके सबको हिसार में किया और उस गुड़िया को भी एक हिसार में रखा। उसके इर्द गिर्द कुछ हिसार बनाया था उन्होंने, और कुछ पढ़ने लगे। उन्होंने कोई अमल किया था और उस गुड़िया पर कुछ फेंका, जिसकी वजह से उस पर आग भड़क उठी। जब उस पर आग लगी तो इतनी खौफनाक चीखें आ रही थी उसमें से, और पीर साहब मुसलसल कुछ पढ़ते रहे। आधा घंटा लगा इस पूरे वाक़ये को, फिर उसकी चीखें थम गई और वो जलकर राख हो गई। फिर पीर साहब ने उसकी राख एक कपड़े में डाल दी और अपने साथ ले गए और कहा कि अगर एक और दिन देर करते तो ये आप तीनों को मार चुकी होती, क्योंकि इस आफत का मकसद ही इंसानों के जान लेना है। इस हादसे के बाद मेरी बेटी भी ठीक हो गई थी, लेकिन वो काफ़ी डर गई थी। उसने ज़िंदगी में दोबारा डॉल लेने की ज़िद नहीं की, वो इतना डर गई थी इस हादसे के बाद से। फिर कुछ टाइम बाद हमने वो घर ही छोड़ दिया था। उस घर में हम दोबारा रह ही नहीं सके। मैं तमाम सुनने वालों से यही कहूँगी कि ऐसी कोई भी चीज़ वीराने से मिले तो उसके करीब भी मत जाएं। अपने बच्चों की हिफाजत करें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसी किसी भी चीज़ को घर नहीं लाना चाहिए जिसका आपको ना पता हो कि वो किसकी है। ऐसे बहुत से हादसे हो जाते हैं लोगों की ज़िंदगी में जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और अल्लाह काले इल्म करने वालों को हिदायत दे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका आसिया कि आपने अपना वाक़या शेयर किया। अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश और आबाद रखे। आमीन। चलते हैं आज के दूसरे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें एक अननोन सेंडर ने सेंड किया है, नाम नहीं शेयर किया उन्होंने अपना। वो कहते हैं कि ये वाक़या तब पेश आया था मेरे साथ जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था जॉब के सिलसिले में। एक दूसरे सिटी में पोस्टिंग हुई थी और उस शहर में नया था, तो मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था। मैंने 2-3 दिन होटल में गुजार कर एक घर रेंट पर लिया, जो कि कम रेंट पर मिल गया था। वो घर काफ़ी पुराना था और मेरे ऑफिस से थोड़ा करीब था, पर उसके बैक साइड पर कब्रिस्तान था। उस घर में मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, बार बार किसी के होने का एहसास हो रहा था। उस वक्त जन्नत पर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, पर मुझे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई अनदेखी चीज़ मुझे देख रही है। शुरू के दिनों में मुझे लगा कि शायद जब इंसान जगह बदलता है तो उसे बेचैनी रहती है, उस जगह का वो ज़्यादा आदी नहीं होता, तो मुझे भी आदत पड़ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। पर 1 वीक हो गया था, मैं काफ़ी परेशान सा था उस घर में। ऑफिस में सारा दिन काम करता तो ठीक रहता, घर आता तो वहशत तारी हो जाती, और पास कब्रिस्तान था तो उसकी वजह से भी थोड़ा मैं घबरा जाता था। तो एक रात मैं किसी काम से बाहर निकल गया, तो जब वापस आ रहा था कि कब्रिस्तान के गेट पर एक औरत खड़ी थी जो मुझे ही देख रही थी और हाथ के इशारे से मुझे बुला रही थी। मैं थोड़ा परेशान हो गया कि एक अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतनी रात में। तो मैं उसके पास जाने लगा। उस तक पहुँचने के लिए मुझे एक रोड क्रॉस करना था। जब मैं रोड क्रॉस करने लगा तो मेरे सामने से एक छोटा सा ट्रक गुजरा। उसे मेरे सामने से गुजरने में 1 या 2 सेकंड लगे होंगे। जैसे वो गया, वहाँ वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं इधर उधर देखने लगा कि कहाँ गई वो। फिर मैंने सोचा शायद मेरे घर के साथ भी एक घर था, वहाँ चली गई होगी। तो मैं वापस घर आ गया। फिर उसी रात मैं सो रहा था कि एक शोर से मेरी आँख खुल गई। मुझे काफ़ी सारी औरतों की बातों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई लड़ाई हो रही हो। मैं उठकर बैठ गया और फिर बाहर देखा तो उसी कब्रिस्तान के गेट पर 3 औरतें खड़ी थी। मेरी तरफ उनकी पीठ थी। मैं उनको देख ही रहा था कि अचानक उन तीनों ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे बहुत अजीब थे, सबकी आंखें बड़ी बड़ी थी। मैं फ़ौरन खिड़की से दूर हो गया। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, सर बहुत भारी हो रहा था। तो मैं एक मस्जिद के इमाम के पास गया और उनको ये सब बताया। तो उन्होंने कहा कि उस कब्रिस्तान में जिन्नात आबाद हैं और वो उस घर में ही रहते हैं।
अभी तक वो अपना आप तुम्हें ज़ाहिर कर रहे हैं, पर नुकसान भी दे सकते हैं। यहाँ पर आज तक कोई भी फैमिली नहीं रह सकी, सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। बेहतर है उस घर को फ़ौरन छोड़ दो, इससे पहले बड़ा नुकसान हो जाए। ये बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया और मैंने दूसरे घर की तलाश शुरू कर दी, पर मुझे कोई घर ना मिला। तो मैंने एक होटल में ही रूम बुक करवा लिया। मैं उस घर से निकलना चाहता था। जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो मेरे घर के सामने 2 औरतें थीं। उनको देखकर मैं कांप उठा। उनके चेहरे इतने हैबतनाक थे, मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। वो दोनों मेरे पास आते आते रुक गई और इतनी खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी कि मैं बेहोश होने वाला हो गया था। फिर उनमें से एक औरत ने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम बच गए, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन था। ये घर हमारा है और हम किसी को रहने नहीं देते यहाँ पर। ये बोलकर वो दोनों गायब हो गई। मैं अल्लाह अकबर कहता हुआ घर में गया, सामान उठाया और फ़ौरन उसी वक्त होटल चला गया। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था। मैंने कुछ दिन ऑफिस से भी छुट्टी ली थी और उन मौलवी साहब से भी दम भी करवाया। फिर मैं जाकर कुछ ठीक हुआ। इस हादसे के बाद से मेरा जिन्नात पर भी यकीन बढ़ गया। अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो सूरह यासीन पास रखता हूँ और आयतुल कुर्सी का हिसार भी रखता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहने चाहिए ताकि जन्नात का हमला असर ना कर सके। ये था वो वाक़या जो मेरे साथ पेश आया था 9 साल पहले। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वाक़या हमारे चैनल पर शेयर किया। लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वाक़ये के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के वाक़यात भी तमाम लिसनर्स के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। आज का वाक़या आप सब लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत करें और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।